हेलो दोस्तों, जय हिंद, राधे राधे। आज अपन रीजनिंग का सीटिंग अरेंजमेंट वाला टॉपिक पढ़ने वाले हैं। सीटिंग अरेंजमेंट से भी आपके एक क्वेश्चन जरूर आता है। हेलो दोस्तों, जय हिंद, राधे राधे। एक बार और एजुकेशन एक्सीलेंस हब कोटा पर आपका एक बार और तहे दिल से हार्दिक स्वागत। देखिए, आज अपन पढ़ेंगे सीटिंग अरेंजमेंट। सीटिंग अरेंजमेंट में देखो, बैठक व्यवस्था, हिंदी में इसको बोला जाता है बैठक व्यवस्था। क्या बोला जाता है? बैठक व्यवस्था। बैठक व्यवस्था के प्रश्न सीधी रेखा यानी कि कितनी टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं सीटिंग अरेंजमेंट से। देखो, तो सीधी रेखा, वृत्ताकार, वर्गाकार, आयताकार, किसी अन्य तरीके से विभिन्न प्रकार के बैठने पर बनते हैं। यानी कि या तो आपको पंक्ति में बिठा दिया जाएगा विद्यार्थियों को, इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाए सीटिंग अरेंजमेंट में, यानी कि सीधी रेखा के माध्यम से, या फिर वृत्ताकार या सर्किल बना दिया जाए ऐसा, फिर क्या बना दिया जाए, या वर्गाकार बना दिया जाए। इस प्रकार की इस तरीके से सीटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चन बन सकते हैं। कितनी टाइप से? जैसे कि 4 टाइप देखी अपन ने, सीधी रेखा, वृत्ताकार, आयताकार और वर्गाकार। देखो, बैठक व्यवस्था का फॉर्मूला सभी प्रकार की बैठक व्यवस्था के प्रश्नों को जल्दी हल करने में मदद करता है। और इस प्रकार की जो व्यवस्था बनाते हैं, इससे अपन प्रश्न को आसानी से सोल्व कर पाते हैं। बैठक व्यवस्था के प्रश्नों को समझने के लिए छात्र नीचे दी गई तस्वीर का उल्लेख कर सकते हैं, है ना। बैठक व्यवस्था के लिए के फार्मूले में प्रश्नों को हल करने का एक स्मार्ट तरीका शामिल है। क्या है? स्मार्ट तरीका शामिल है। देखो, फॉर्मूला फॉर सीटिंग अरेंजमेंट, पहली टाइप इस तरीके से पढ़ेंगे अपन, सर्किल के माध्यम से। यानी कि एक वृत्ताकार सर्किल बना दिया जाए और उस सर्किल के चारों ओर विद्यार्थी बिठा दिए जाएंगे, फिर आपसे पूछा जाएगा कि किसके दाएं कौन बैठा है। दूसरी टाइप में जैसे कि स्क्वायर यानी कि वर्गाकार क्षेत्र में बिठा दिया जाए। तीसरी टाइप में रेक्टेंगुलर यानी कि आयताकार, यानी कि इस टाइप से आपको क्वेश्चन पूछ सकता है। सीधी रेखा, 4 टाइप के क्वेश्चन पढ़ेंगे अपन, सीधी रेखा, वृत्ताकार, आयताकार और वृत्त, यानी कि ये 4 टाइप पढ़ेंगे अपन। ठीक है दोस्तों, तो ये पढ़ना है इस टॉपिक में। आया समझ में? अब इस टॉपिक से संबंधित रिलेटेड क्वेश्चन पर चर्चा करते हैं। ठीक है दोस्तों, और उन क्वेश्चन को समझते हुए आगे बढ़ेंगे और इसमें ही अपन पूरे चैप्टर को कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है दोस्तों, तो क्वेश्चन आता है आपके, देखिए क्वेश्चन 1 से 5 तक के जो है, इन सब के आंसर इसी क्वेश्चन से देने हैं। पहले क्वेश्चन को पढ़ेंगे अच्छी तरीके से, फिर उसे समझेंगे, फिर इसका डायग्राम बनाएंगे और डायग्राम बनाने के बाद अपन प्रत्येक क्वेश्चन को आसानी से सोल्व कर पाएंगे। देखिए क्या दे रखा है, पढ़िए और नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। देखिए, 8 व्यक्ति, टोटल कितने व्यक्ति है? 8 व्यक्ति है। A B C D E F G और H, यानी कि कितने व्यक्ति है? 8 व्यक्ति है। एक वृत्ताकार मेज के चारों ओर बैठे हैं और एक वृत्ताकार मेज के चारों ओर बैठे हैं, लेकिन आवश्यक नहीं कि वे समान व्यवस्था में बैठे हो, यानी कि वह किसी भी जगह बैठ सकता है। अपन को दिया हुआ नहीं है कि इसी क्रम में ये एक वृत्ताकार पथ पर बैठे हुए हैं। उनमें से 5 का मुख केंद्र की ओर, और जो 5 व्यक्ति बैठे हुए हैं उनका मुख तो कहाँ है? केंद्र की ओर है, और बाकी जो 3 व्यक्ति है उनका मुंह कहाँ है? बाहर की ओर है। ठीक है दोस्तों, अब देखो यहां से स्टार्ट होता है क्वेश्चन। देखो, ई सी के दाएं तीसरे स्थान पर है। ई कहाँ है? सी के दाएं तीसरे स्थान पर है। कहाँ है? सी के दाएं तीसरे स्थान पर है। एफ ई के बाएं तीसरे स्थान पर है, और एफ कहाँ है? ई के बाएं तीसरे स्थान पर है बैठा है। एफ और बी के बीच 3 व्यक्ति बैठे हैं। एफ और बी के बीच कितने व्यक्ति बैठे हैं दोस्तों? 3 व्यक्ति बैठे हुए हैं। देखो, उसके बाद क्या बोला है? जी एफ, जिसका मुख केंद्र की ओर नहीं है, यानी कि एफ, ये किसके लिए बोला गया है? जिसका मुख केंद्र की ओर नहीं है, यानी कि किसका? एफ का, यानी कि एफ का मुख केंद्र की ओर नहीं है। ठीक है, एक तो ये हुआ जिसका मुख कहाँ है? बाहर की ओर है। फिर आगे पढ़ो,
के दाएं तीसरे स्थान पर बैठा है कौन, जी के दाएं तीसरे स्थान पर कौन, एफ बैठा हुआ है। अब देखो डी ए जिसका मुख केंद्र की ओर नहीं है, देखो इसमें भी यही बोला गया डी ए जिसका मुख केंद्र की ओर नहीं है के दाएं से तीसरे स्थान पर बैठा है कौन, ए, यानी कि ए का मुख केंद्र की ओर नहीं है, यानी कि दो तो फिक्स हो गए कि एफ और ए का मुंह केंद्र की ओर नहीं है। अब देखो अब बनाना है अपन को डायग्राम। किस व्यवस्था में बैठे हुए हैं, वृत्ताकार मेज पर। क्या बनाएंगे, सबसे पहले वृत्ताकार मेज बनाएंगे। कितने व्यक्ति को बिठाना है, 8 व्यक्ति को बिठाना है। कितने व्यक्ति को बिठाना है, 8 व्यक्ति को बिठाना है। देखो थोड़ा इधर इधर सरका लेते इसे ताकि आपके नजर आ जाएगा। कहाँ बिठाना है, वृत्ताकार मेज पर बिठाना है। देखिए क्या दे रखा है, सबसे पहले यहां से उठाएंगे क्वेश्चन। देखो एफ और ए कहाँ हैं, बाहर की साइड मुख करके बैठे हुए, ये तो कन्फर्म हो गया अपन को, तो यहीं से उठाएंगे क्वेश्चन को। देखो डी एक जिसका मुख केंद्र की ओर नहीं है के दाएं से तीसरे स्थान पर बैठा है कौन, यानी कि डी के दाएं से तीसरे स्थान पर बैठा है कौन, ए। कौन बैठा हुआ है, ए, यानी कि सबसे पहले सर्किल बनाएंगे। ये सर्किल बन गया, वृत्ताकार सर्किल बन गया। देखिए अब क्या लिखना है अपन को कि ए कहाँ बैठा हुआ है, डी के। कहाँ बैठा हुआ है, ए, डी के दाएं से, यानी कि डी के दाएं से। मान लो ये डी है, कौन है, डी, और डी का मुख किधर आएगा, अंदर की ओर आएगा। कहाँ आएगा, अंदर की ओर। देखो डी के दाएं से, कहाँ से, डी के दाएं से तीसरे स्थान पर, इसका दायां कहाँ होगा, इधर, यानी कि 1 2 और ये 3, यानी कि तीसरे स्थान पर कौन है, ए। कौन है, ए, यानी कि यहाँ क्या आएगा दोस्तों, ए आएगा। और ए का मुख किधर है दोस्तों, देखो एफ और ए का मुंह केंद्र की ओर नहीं है, यानी कि इसका मुंह इधर है। ठीक है, अब देखो अब क्या बोला गया है, ये लाइन पकड़ेंगे क्योंकि अपन ने एफ को इसमें नहीं दर्शाया, अभी एफ को भी नहीं दर्शाया है, और ई और सी को ने। अब देखो डी और ए तो बन गया। अब क्या लिखना है अपन को, सी के दाएं से तीसरे स्थान पर। देखो एफ और ई यहाँ भी है, एफ और ई यहाँ है। देखो एफ ई के बाएं तीसरे स्थान पर है। 8 व्यवस्था बिठानी है, 8 बना लेते हैं पहले। 1 2 3 और ये 4, ये 5 6 7 और ये 8 व्यक्ति हो गए कंप्लीट। अब देखो सबसे पहले तो अपन ने क्या बनाया, फिर समझा रहा हूं। देखो एफ और ए का मुंह किधर है, केंद्र के बाहर की ओर। कहाँ है, केंद्र के बाहर की ओर है। सबसे पहले अपन ने डी को बनाया, देखो, और डी के दाएं से तीसरे स्थान पर कौन बैठा है, ए बैठा है। ठीक है, अब देखो फिर क्या बोला गया है कि एफ और बी के बीच 3 व्यक्ति बैठे हुए। अगर एफ को यहाँ बिठा दिया जाए तो 3 व्यक्ति यानी 1 2 3 और ये यहाँ आएगा। अगर यहाँ बिठाएंगे तो इन दोनों को 3 व्यक्ति नहीं आएंगे, इसलिए अपन को एफ और बी को कहाँ बिठाना पड़ेगा। देखो एफ को यहाँ बिठाना पड़ेगा और बी को कहाँ बिठाना पड़ेगा, क्योंकि कितने व्यक्ति है, 3, यानी कि 1 व्यक्ति 2 व्यक्ति 3 व्यक्ति, और यहाँ कौन बैठेगा, बी बैठेगा। कौन बैठेगा, बी। और एफ का मुख किधर है, बाहर की ओर। एफ का मुख किधर है, बाहर की ओर। एफ का मुख किधर आएगा दोस्तों, बाहर की ओर। किधर आएगा, बाहर की ओर। किधर आएगा, एफ का मुख बाहर की ओर आएगा, यानी कि एफ यहाँ आएगा दोस्तों। कहाँ आएगा, एफ। 3 व्यक्ति बिठाने हैं ना, 1 2 3, और ये क्या आएगा, बी। क्या आएगा, बी। अब देखो 3 व्यक्ति हो गए, एफ और ए का मुख कहाँ है, बाहर की ओर, यानी कि इसका मुख कहाँ आएगा, बाहर की ओर आएगा। अब देखो 3 व्यक्ति बैठ गए। अब उसके बाद क्या बोला गया है, देखो एफ ई के बाएं से तीसरे स्थान पर बैठा है। एफ ई के बाएं से, एफ कहाँ बैठा है, ई के बाएं से तीसरे स्थान पर, यानी कि ई के बाएं से तीसरे स्थान पर, यानी कि अगर ई यहाँ होगा तो ई का मुंह कहाँ है, अंदर की ओर है, और अंदर की ओर है, इसका मतलब 1 2 3, तीसरे स्थान इसका बायां इधर, यानी कि ई के बाएं 1 2 3, यानी कि तीसरे स्थान पर कौन है दोस्तों,
एफ, यानी कि एफ है ये बेड़िया। अब देखो अब क्या दे रखा है, ई सी के दाएं से तीसरे स्थान पर, ई कहाँ है, सी के दाएं से। अगर सी को यहाँ बिठा दिया जाए, सी को यहाँ बिठा दिया जाए और इसका मुख किधर आएगा, बाहर की ओर, क्योंकि तीन व्यक्ति का मुख किधर है, बाहर की ओर। और सी के दाएं, इसका बायां किधर होगा, ऊपर की ओर, दायां किधर होगा, नीचे की ओर। और सी के दाएं तीसरा स्थान, यानी कि सी अगर यहाँ है, कौन, सी यहाँ है, तो इसका तीसरा 1 2 और ये 3, और कौन है इसके तीसरे पर, ई, ये पहले से बैठा हुआ है। ठीक है दोस्तों, अब क्या बचा है, अब बचा है अपन के जी। देखो जी कहाँ है, एफ के दाएं, देखो जी कहाँ, जी यानी जी के दाएं तीसरे स्थान पर कौन, एफ, यानी कि जी के दाएं से तीसरे स्थान पर कौन है दोस्तों, एफ। कौन है, एफ, कौन है, एफ, यानी कि जी। अब देखो जी के दाएं से ये कौन है, जी, और जी के दाएं से यानी कि दाया कहाँ आएगा इसका, क्योंकि इसका मुख अंदर की ओर है, और अंदर की ओर है, इसका मतलब इसका दाया ऊपर। 1 2 3 आया एफ, आया एफ, तीसरा आया कि नहीं आया, आया। अब देखो कौन बचा है, एच बचा है, तो एच कहाँ आएगा, यहाँ आएगा। अब उसने पहले ही कहा था 5 का मुख केंद्र की ओर है, कितने व्यक्तियों का मुख केंद्र की ओर है, 5 व्यक्तियों का मुख केंद्र की ओर है। तो 5 व्यक्ति का मुख केंद्र की ओर रखना है और बाकी 3 व्यक्तियों का मुंह बाहर की ओर, यानी कि एच का मुंह कहाँ आएगा, अंदर, बी का मुंह भी अंदर आएगा। अब देखिए, अब इससे अपन को क्वेश्चन पूछे जाएंगे 1 से 5 तक, और उनका अपन को डायग्राम में देखते हुए बताना है उन क्वेश्चन के आंसर। देखिए अब आ गया है आपके पास में पहला क्वेश्चन, इसे यहां बना लेते हैं। क्या था वो, यहाँ क्या था, एफ, जिसका मुंह कहाँ था, बाहर की ओर। यहाँ 3 बेटे थे, तीनों का मुंह अंदर की ओर। यहाँ सी था, उसका मुंह बाहर की ओर था ना, बाहर की ओर। देख लेते हैं फिर भी। देखो कहाँ था, एच और डी, कौन था इसके इधर, एच और डी, कौन था, एच, और दो का मुंह अंदर, एच और डी। यहाँ कौन था, बी, कौन था, बी। फिर देख लो ए और सी, दोनों का मुंह कहाँ है, बाहर की ओर, ए और सी, और मुंह कहाँ है, बाहर की ओर। यहाँ कौन था, देखो उसमें कौन था, कौन था, ई और जी, और दोनों का मुंह अंदर की ओर। कहाँ था, अंदर की ओर, जी और ई। अब देखो क्या पूछा गया, देख लो फिर भी एक बार, सही है ना, ई और जी उधर है, जी यहाँ है और ई यहाँ है। अब देखो अब क्या पूछा गया है, एफ और ए के ठीक बीच में कौन बैठा है। देखो एफ और ए कहाँ है, एफ ये है और ए कहाँ पर है, ये है। इन दोनों के बीच में कौन बैठा हुआ है दोस्तों, इन दोनों के बीच में कौन बैठा हुआ है, एच, यानी कि आंसर क्या आएगा, एच। और एच इसमें नहीं है, इसका मतलब आंसर क्या आएगा, इनमें से कोई नहीं। क्या आएगा दोस्तों, इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अब क्या पूछा है, निम्नलिखित में से कौन बी के दाएं दूसरे स्थान पर है। कहाँ देखना है, बी के दाएं से दूसरे स्थान पर। कहाँ देखना है, बी के दाएं से दूसरे स्थान पर। देखो बी के दाएं, ये बी बैठा हुआ है, इसका दायां किधर होगा, इधर, यानी कि राइट साइड किधर है इसकी, इधर। बी के दाएं दूसरा 1 और 2 कौन बैठा हुआ है दोस्तों, सी। क्या आएगा, सी आएगा। क्या आएगा, सी आएगा। कहाँ गया क्वेश्चन, ये रहा, कौन आएगा, सी, यानी कि कौन सा आंसर आएगा दोस्तों, बी। कौन सा आएगा, बी आएगा। फिर देखो अगला क्वेश्चन, पी के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। देखो क्या जी के विपरीत ए बैठा हुआ है, क्या जी के विपरीत ए
देखो उसमें जी के विपरीत ए, और जी के दाएं से चौथा स्थान एच, और जी के बाएं से चौथा स्थान एच, और सभी सत्य है क्या, इनमें से कोई नहीं। देखो पहले ये देखना है कि जी के विपरीत ए है क्या, देखो उसमें देखो जी के विपरीत ए, देखो ये जी है, और जी के विपरीत ए है क्या, नहीं है। देखो जी के विपरीत कौन है, जी, हाँ देखो जी के विपरीत ए, विपरीत पूछा है डायरेक्शन, यानी कि इसकी डायरेक्शन अंदर की ओर है और इसकी डायरेक्शन बाहर की ओर है, विपरीत है। फिर क्या पूछा है, जी के चौथी साइड बाएं, बाएं से और दाएं से दोनों से देखना है कि फोर्थ नंबर पर एच आ रहा है या नहीं आ रहा है। देखो आ रहा है ना, इसका मतलब क्या आएगा आंसर, जी के विपरीत है। देखो जी का मुंह अंदर की ओर है और ए का मुंह बाहर की ओर है, यानी विपरीत दिशा में विपरीत डायरेक्शन में बैठे हुए हैं ये। देखो जी के चौथे से स्थान पर एच भी है और बाएं से भी है, यानी कि बाएं से जाओ या दाएं से कौन आएगा, एच ही आएगा, यानी कि सभी सत्य है, इनमें से कोई नहीं। तो क्या आएगा, सभी सत्य है। कौन सा आंसर आएगा दोस्तों, सभी सत्य है। क्या आएगा, सभी सत्य है। अब देखो निम्नलिखित में से कौन सा उस व्यक्ति जो एच के ठीक बाएं है और के दाएं से दूसरे स्थान पर है। देखो पहले ये देखना है कौन उस व्यक्ति, यानी कि जो एच के ठीक बाएं, यानी कि जो एच के ठीक बाएं बैठा हुआ है, एच के ठीक बाएं जो व्यक्ति बैठा हुआ है, उस व्यक्ति के बताना है के दाएं से दूसरा स्थान। एच, पहले तो एच के बाएं देखो कि एच के बाएं कौन बैठा हुआ है। देखो एच के बाएं ये एच, और एच के बायां, बायां किधर आएगा, इसका इसमें बैठा है, इसका मतलब बायां इधर, यानी कि एफ, और एफ के कहाँ देखना है, के दाएं दूसरा, एफ के दाएं दूसरा, और इसका दाएं किधर आएगा, इधर, और दूसरा कौन है, एफ के दाएं दूसरा, एफ के दाएं दूसरा कौन है, सी। क्या ये आएगा क्या आंसर में, के दाएं दूसरा कौन आएगा, सी, ये आ रहा है। देखो एच और एच के दाएं को बाएं कौन बैठा था, देखो उस व्यक्ति एच के ठीक बाएं, यानी कि एच के ठीक बाएं कौन था, एफ, और एफ के दाएं दूसरा व्यक्ति कौन है, सी, दूसरा व्यक्ति कौन है, सी। इसका मतलब आंसर क्या आएगा, सी आएगा। क्या आएगा दोस्तों, सी आएगा। यहाँ 4 तक हो गए, एक क्वेश्चन और बच रहा है इसका, देखिए उसे भी। निम्नलिखित में से कौन ए के विपरीत बैठा हुआ है, यानी कि ए के विपरीत कौन बैठा हुआ है, ए के विपरीत बताना है कि ए के विपरीत कौन बैठा हुआ है। देखो ए के विपरीत, और ए कहाँ है, ये, और ए के विपरीत कौन है, देखो इधर से भी 3 और इधर से भी 3, यानी कि ए के विपरीत कौन है, ए के विपरीत कौन है दोस्तों, सी, यानी कि क्या आंसर आएगा, सी आंसर आएगा। क्या आएगा, सी आंसर आएगा। क्या आएगा, सी। क्या सी दे रखा है, हाँ दे रखा है, तो क्या आया, सी। यानी कि अपन ने 1 से 5 तक जो क्वेश्चन कंप्लीट किए उसमें अपन ने सर्किल बनाकर सिटिंग अरेंजमेंट देखा है। 1 से 5 तक क्वेश्चन में क्या देखा है, वर्ताकार पथ पर व्यक्ति को बिठाया गया था। कितने व्यक्ति बिठाए थे, 8 व्यक्ति बिठाए थे, और 8 व्यक्तियों से संबंधित अपन ने कितने क्वेश्चन सोल्व किए, 5 क्वेश्चन सोल्व किए। अब फिर क्या पढ़ेंगे, दूसरी टाइप में सीधी रेखा में व्यक्ति को बिठाना। देखो कौन सा क्वेश्चन आएगा, सीधी रेखा में व्यक्ति को बिठाएंगे, यानी कि अब देखो निम्नलिखित में दी गई जानकारी को ध्यान से पढ़िए और नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ठीक है दोस्तों, तो पढ़ो इसे, क्या दे रखा है। देखो एक समूह में 8 दोस्त P Q R S T U V और W सीधी पंक्ति में, यानी कि एक सरल रेखा में बैठे हुए हैं, उत्तर की ओर मुख करके बैठे हैं, और उनका मुख किधर है दोस्तों, उत्तर की ओर है। यानी कि ऐसे बिठाना है अपन को 8 व्यक्तियों को, 1, ये 2, 3, 4 हो गए 8 व्यक्ति, ये 8 व्यक्ति हो गए, और इन सबका मुख किधर है, उत्तर की दिशा में। कौन सी दिशा में दोस्तों, उत्तर की दिशा में। ठीक है, अब इनको बिठाना है कि कौन व्यक्ति कहाँ बैठा हुआ है। देखो PU के दाएं से तीसरे स्थान पर बैठा है। अब इसे पहले अपन नहीं बना सकते,
क्योंकि दाएं से तीसरे स्थान पर बैठा है कौन, पी। पर ये थोड़ी पता है कि ये इधर बैठा है या इधर बैठा है, अभी कंफर्म नहीं हुआ, इसलिए आगे पढ़ेंगे। देखो, ना तो पी और ना ही यू पंक्ति के अंतिम छोर पर बैठे हैं, यानी कि पी और यू कहाँ नहीं आएंगे, पंक्ति के लास्ट वाले छोर पर नहीं आएंगे। ठीक है, उसके बाद क्या देगा है, टी या तो पी या यू का निकटतम पड़ोसी नहीं है, यानी कि जो टी दे है वह या तो यू का पड़ोसी होगा या फिर पी का, दोनों में से एक का पड़ोसी होगा। इस लाइन का तात्पर्य यह है, मतलब पी या यू, अगर वो पी का पड़ोसी हुआ तो फिर यू का पड़ोसी नहीं होगा। ठीक है, फिर क्या दे रखा है, डब्ल्यू और आर के बीच एक व्यक्ति बैठा है, क्यू पंक्ति के अंतिम छोर पर है। ये यहां से पकड़ेंगे, यहां से अपना डायग्राम स्टार्ट होगा। क्या दे रखा है, क्यू पंक्ति के अंतिम छोर पर बैठा हुआ है, यानी कि क्यू को पकड़ के यहां बिठा दो, ये फिक्स हो गया। ठीक है दोस्तों, फिर क्या दे रखा है, देखो क्यू के ठीक दाएं, अब देखो क्यू के ठीक दाएं कौन, पी, तो क्यू का दायां किधर आएगा, क्यू पी के ठीक दाएं, यानी कि क्यू कहाँ बैठा हुआ है, पी के ठीक दाएं। तो पी यहाँ, अगर पी को अपन यहाँ बनाए तो पी का दायां किधर हुआ, इधर, और ठीक दाएं कौन आएगा, क्यू आएगा। क्या आएगा, क्यू आएगा। सही है दोस्तों, समझ में आया। अब देखो उसके बाद क्या दे रखा है, टी एस के बाएं नहीं बैठा है, यानी कि जो टी है वो एस के बाएं नहीं बैठेगा। इसका मतलब किधर बैठेगा, दाएं बैठेगा। किधर बैठेगा, दाएं बैठेगा। आर पंक्ति के किसी छोर से चौथे स्थान पर है। अब आर को कहाँ बिठाना है, पंक्ति के चौथे स्थान पर बिठाना है, यानी कि आर इस पंक्ति में छोर के कौन से स्थान पर है, चौथे स्थान पर, यानी कि 1 2 3 4, यानी कि आर को कहाँ बिठाएंगे, यहाँ बिठाएंगे। ठीक है दोस्तों, अब देखो एक यहाँ दे रखी थी अपन को हिंट, देखो पी यू के दाएं तीसरे स्थान पर, अगर अपन यू को कहाँ बनाए, यू के दाएं तीसरे स्थान पर, यानी कि यू के दाएं तीसरे स्थान पर, अगर यू को अपन यहाँ बनाए तो यू के दाएं तीसरे स्थान पर बैठा है कौन, पी, और देखो पी कहाँ बैठा हुआ है, यहाँ बैठा हुआ है, यानी कि किसके दाएं, यू के, तो 1 2 3, यानी कि अगर यू को यहाँ बना दिया जाए तो यू के दाएं तीसरे स्थान पर कौन आएगा, पी आएगा। कौन आएगा दोस्तों, पी आएगा। अब देखो एक और यहाँ दे रखा है, डब्ल्यू और आर के बीच कितने व्यक्ति बैठे हुए हैं, कितने व्यक्ति, एक व्यक्ति बैठा हुआ है, यानी कि डब्ल्यू और आर के बीच एक थी, आर आ गया तो डब्ल्यू कहाँ आएगा, फिर यहाँ पर आएगा। कहाँ पर आएगा, यहाँ पर आएगा। अब देखो टी एस के बाएं नहीं बैठा हुआ है, टी कहाँ नहीं बैठा हुआ है, एस के बाएं, एस के बाएं नहीं बैठा हुआ है, और यानी कि अब देखो टी और एस तो कहाँ आएंगे, एक दूसरे के पास में आएंगे, तो कंफर्म हो गया, यानी कि 2 सीटें यही खाली है, यानी कि या तो टी यहाँ आएगा या यहाँ आएगा, और दोनों ही पास में आएंगे कौन, टी और एस। अब टी और एस को छोड़ने के बाद कौन बचेगा, तो इन सब में से कौन बचेगा, वी, तो यानी कि वी कहाँ आएगा, यहाँ पर आएगा दोस्तों। कहाँ पर आएगा, यहाँ पर आएगा। और अब टी और एस क्या बचे हैं, टी और एस बचे हैं, इसका मतलब यहाँ कौन आएगा दोस्तों, टी आएगा, और यहाँ कौन आएगा, एस। हो गया कंप्लीट डायग्राम। देखो फिर देख लेते हैं, यहां से उठाया था अपन ने क्वेश्चन, क्यू पंक्ति के अंतिम छोर पर बैठा है, क्यू को पंक्ति के अंतिम छोर पर बिठाया। ठीक है, उसके बाद क्या दिया था, देखो क्यू पी के ठीक दाएं, तो पी के ठीक दाएं कौन था, क्यू, इसलिए वहां बिठाया उसे। फिर बोला गया था कि यू के दाएं तीसरे स्थान पर, यू के दाएं तीसरे स्थान पर कौन, पी, इसलिए वहां बिठाया। फिर बोला गया है कि W और R के बीच एक व्यक्ति, तो W और R के बीच एक व्यक्ति U आया। उसके बाद बोला गया कि T और S के बाएं नहीं बैठेगा कौन, T। ठीक है दोस्तों, अब उसके बाद क्या बोला गया है, उसके बाद बोला गया था, उसके बाद क्या बचा अपने पास, देखो तो उसके बाद अपने Q भी लिख दिया, Q के P भी लिख दिया, W और R के बीच में कौन आएगा, एक व्यक्ति, कौन आया, U, और इन सबको बनाने के बाद कौन बचा था, V, तो जो स्थान बचा वो किसका है, V का है। आया समझ में। अब 6 से 10 तक क्वेश्चन के जवाब इस सीधी रेखा से ही देने हैं। ठीक है, ध्यान से देख लो क्या दे रखा है, T S W U R V P Q। ठीक है दोस्तों, अब देखो आगे, यहां बना देता हूं एक बार और। क्या था, टी था,
फिर क्या था एस, इन सब के मुंह उत्तर की ओर है, ठीक है। यहाँ क्या था क्यू, यहाँ क्या था पी, यहाँ क्या था यू, और कौन था यहाँ डब्ल्यू, और आर के बीच में कौन था यू, यहाँ कौन आएगा वी। यानी कि 3 और 3 6, 2 8 हो गए। अरे हो गए ना। 3 5 6 7 8 कौन था यहाँ, यहाँ कौन था यू, यहाँ कौन आएगा डब्ल्यू, यहाँ कौन आएगा आर, और यहाँ कौन आएगा वी। यही है ना, चेक कर लो एक बार, डब्ल्यू यू आर, ठीक है। ये डायग्राम था अपना। अब देखो W और P के बीच कितने व्यक्ति बैठे हैं, कहाँ है W, ये W है, और P ये P, इन दोनों के बीच कितने व्यक्ति बैठे हुए हैं, देखो ध्यान से देखो, कितने व्यक्ति है 3 व्यक्ति है। कितने व्यक्ति है W और P के बीच में कौन कौन है U R V, कौन है U R V, कितने व्यक्ति हुए 3 व्यक्ति। अब देखो एस और वी के ठीक बीच में कौन बैठा है, कहाँ देखना है एस और वी, यानी कि एस और वी के बीच में देखो एस कहाँ है ये है, ठीक है, और वी कहाँ है ये है, ठीक बीच में, यानी कि कौन आएगा यू आएगा। कौन आएगा दोस्तों यू, तो आंसर क्या आएगा यू, कौन आएगा यू, और यू कहाँ है ये है, यानी कि कौन सा आंसर सही हुआ डी वाला। कौन सा सही हुआ डी वाला सही हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो U और Q के बीच कितने व्यक्ति बैठे हुए, U और Q के बीच क्या था डायग्राम, कौन था यहाँ T, यहाँ कौन था S, कौन था दोस्तों S, यहाँ कौन था Q, यहाँ कौन था P, यहाँ कौन था V, और यहाँ कौन था R, और यहाँ U, और यहाँ W, ये था डायग्राम। अब देखो U और Q के बीच कितने व्यक्ति बैठे हुए, तो U और Q कितने व्यक्ति है 3 व्यक्ति, कितने हैं 3 व्यक्ति, कितने आएंगे 3 व्यक्ति, R V और P कितने व्यक्ति बैठे हुए हैं, तो U और Q के बीच में 3 व्यक्ति बैठे हुए हैं। अब देखो अगला क्वेश्चन, U के संदर्भ में S का स्थान, U के संदर्भ में S का स्थान कौन था T S, फिर क्या था इधर कौन था Q P V R U और W, यही था ना। अब देखो क्या बताना है, U के संदर्भ में S का स्थान, U कहाँ है ये, और U के संदर्भ में S कहाँ बैठा है, U के बाएं दूसरा, बाएं दूसरा कहाँ है ये है, यानी कि कौन सा आंसर आएगा ए वाला आएगा। U के बाएं दूसरा कौन है, तो U के बाएं दूसरा S है, कौन है S। अब देखो यदि U T से संबंधित है और V, देखो V का संबंध T से और U का संबंध P से है, तो उसी प्रकार S किससे संबंधित है अपन को बताना है। देखो T S W U R V P और Q, यही व्यवस्था थी, है ना दोस्तों, यही व्यवस्था थी ना। अब देखो P से संबंधित कौन U, देखो U कहाँ है ये है, और P कहाँ है, यानी कि U के दाएं तीसरा कौन है P, और T से संबंधित देखो तो T ये है और V कहाँ है ये है, देखो इसके दाएं तीसरा V है। अब देखो ऐसे अपन को बताना है कि जैसे कि U के दाएं तीसरा कौन था P, तो इसका मतलब S किससे संबंधित है, तो S कहाँ है ये है, कहाँ है S ये है, और किससे संबंधित है ये, कि ये R के बाएं तीसरा, तो R के बाएं तीसरा यानी कि R के बाएं तीसरा, इसका मतलब कौन आएगा C, यानी कौन सा आंसर आएगा C। S की स्थिति कैसे बताएंगे कि R के बाएं तीसरा, R के S किससे संबंधित है, जैसे P संबंधित था तो ऐसे लिख सकते हैं इसको, यानी कि S के दाएं तीसरा
कौन है, एस के दाएं। तीसरा कौन है, आर, यानी कि किससे संबंधित है, ये आर से संबंधित है। किससे संबंधित है दोस्तों, आर से संबंधित है। ये 6 से 10 तक क्वेश्चन कंप्लीट हुए अपने। अब देखो अपना 11वां क्वेश्चन आता है। अभी अपन ने 10 क्वेश्चन कंप्लीट किए हैं और इन 10 क्वेश्चन में अपन ने 1 से 5 तक जो क्वेश्चन देखे थे वो सीटिंग अरेंजमेंट में वृत्ताकार सर्किल से देखे थे, यानी कि वृत्ताकार डिस्क बनाकर उस पर व्यक्तियों को बिठाया गया था। और दूसरे 6 से 10 तक जो अपन ने क्वेश्चन देखे हैं उन क्वेश्चन में अपन ने एक सीधी रेखा के माध्यम से व्यक्तियों को बिठाया था, है ना दोस्तों। किसको बिठाया था, व्यक्तियों को बिठाया गया था। ठीक है, अब देखो अब अपन तीसरी टाइप में पढ़ेंगे। इसमें फिर 11वां क्वेश्चन भी सर्किल से ही है, यानी कि वृत्ताकार डिस्क पर व्यक्तियों को बिठाना है। और फिर इसमें पूछा गया है कि ए और एफ के बीच कौन बैठा है। तो ए और एफ के बीच कौन बैठा हुआ है, देखो पढ़ो इसे। कितने व्यक्ति है टोटल, 6 व्यक्ति है। कितने व्यक्ति है, सर्किल बनाओ, 1 2 3 4 और ये 5 और ये 6। ठीक है, अब देखो 6 व्यक्ति बिठाने हैं अपन को। ठीक है, बिठाओ, 6 व्यक्ति बिठाने हैं। अब देखना सबसे पहले क्या दे रखा है, जैसे कि बी डी और सी के बीच में। कहाँ है, बी डी और सी के बीच में। मान लो बी को अपन ने ये यहाँ बना दिया, ये बी किसके बीच में है, ये डी और सी के, यानी कि सी और डी के बीच में कौन है, बी बन गया। सी और डी के बीच में कौन आएगा, बी आएगा। फिर क्या दे रखा है, एफ और सी के बीच में। देखो एफ और सी कहाँ है, ये के बीच में कौन है, तो ए यहाँ आएगा और ई यहाँ आएगा। ठीक है दोस्तों, अब कौन बचा है, तो अब कौन बचा है, देखो एफ कहाँ है, डी के दाईं ओर। तो डी के दाईं ओर ये डी और दाईं ओर कौन आएगा, एफ आएगा। कौन आएगा, एफ आएगा। हो गया पूरा। 6 व्यक्ति बैठ गए हैं डिस्क पर। देखो 6 व्यक्ति को बिठा दिया है अपन ने, 1 2 3 4 5 और ये 6 व्यक्ति बैठ गए। अब देखो क्या पूछा गया है, क्या पूछा है कि ए और एफ के बीच कौन बैठा है। ए और एफ के बीच कौन बैठा हुआ है, यानी कि ए और एफ के बीच कौन है, तो ए कहाँ है, ए और एफ कहाँ है, ये। और इन दोनों के बीच में कौन है, ई। यानी कि आंसर क्या आएगा दोस्तों, ए वाला। क्या आएगा, ए वाला। ए वाला आंसर अपना सही होगा। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, 12 से 16 तक दिए गए कथनों को ध्यान से पढ़िए और नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ठीक है, पढ़ो इसे। पी क्यू, देखो पी क्यू आर एस टी यू वी एक वृत्त के चारों ओर बैठे हुए हैं और सभी का मुख केंद्र की ओर दिया हुआ है, यानी कि सब किस ओर बैठे हुए हैं, केंद्र की ओर मुख करके बैठे हुए हैं। क्या बोला गया है कि पी वी और एस के बीच में बैठा हुआ है, यानी कि पी कहाँ बैठेगा, वी और एस के बीच में बैठेगा। वी और एस के बीच में कौन बैठेगा, पी बैठेगा। वी और एस के बीच में कौन बैठेगा, यानी कि वी और एस के बीच में कौन आएगा, पी आएगा। कौन आएगा, पी आएगा। ऐसे बनाना है। उसके बाद क्या दिया हुआ है, आर जो एस के दाएं से दूसरे स्थान पर है। एस के दाएं, यानी कि एस अगर यहाँ बैठा हुआ है तो एस के दाएं दूसरे स्थान पर एक और दूसरे स्थान पर कौन आएगा, आर आएगा। क्यू और यू के बीच बैठा हुआ है। क्यू और यू के बीच बैठा हुआ है। आर जो एस के दाएं दूसरे स्थान पर है, यानी कि आर कहाँ है, एस के दाएं दूसरे स्थान पर। और क्यू और यू के बीच बैठा हुआ है। किसके बीच बैठा हुआ है, क्यू और यू के बीच बैठा हुआ है। ठीक है, अब देखो क्यू टी का पड़ोसी नहीं है। अब सर्किल बनाना है अपन को, तो देखो सर्किल बनाते हैं। ये अपना सर्किल हुआ दोस्तों। सबसे पहले क्या बनाएंगे कि देखो यहाँ से पकड़ेंगे इसको,
V और S के बीच बैठा है कौन? P, यानी कि P को कहाँ बैठाना है? S और V के बीच। अगर S यहाँ है तो P यहाँ आएगा और V कहाँ आएगा? ये यहाँ पर आएगा। ठीक है, तो V और S के बीच कौन है? V और S के बीच कौन है? P। अब देखो S के दाएं दूसरे स्थान पर कौन है? Q। तो S और S के दाएं दूसरे स्थान पर, S के दाएं दूसरे स्थान पर, इसका मतलब V इधर आएगा और S इधर आएगा। अपन ने जो डायग्राम बनाया है इसमें चेंज करना पड़ेगा थोड़ा। देखो क्या आएगा, यहाँ V आएगा और यहाँ P आएगा और S, तभी तो इसका दायां आएगा, वरना दाएं पे तो V आ गया। फिर तो क्या आएगा? S के दाएं दूसरे स्थान पर, S के दाएं दूसरे स्थान पर, तो S और S के दाएं दूसरे स्थान पर 1 और 2 कौन है? R। कौन है? R। ठीक है, फिर क्या दिया हुआ है? Q और U के बीच बैठा है कौन? Q और U के बीच कौन बैठा हुआ है? R। कौन बैठा हुआ है? R बैठा हुआ है। तो Q, तो ये Q और ये S क्या है? U। इनके बीच में कौन बैठा हुआ है? R। बिठा दिया R। अब क्या बोला गया है? Q T का पड़ोसी नहीं है, यानी कि यहाँ कौन आएगा? T आएगा। कौन आएगा? बचाइए ये, तो कौन आएगा? T आएगा। देखो S Q R U T V। अब देखो ये डायग्राम बन गया अपना। अब अपन को बताना है इस डायग्राम से क्वेश्चन। देख लो, फिर बता देता हूँ। देखो क्या दिया हुआ है? V और S के बीच कौन बैठा हुआ है? P। V और S के बीच कौन बैठा हुआ है? P बैठा हुआ है। उसके बाद क्या कहा है? R, जो S के दाएं दूसरे स्थान पर, तो S का दायां इधर दूसरे स्थान पर R, और फिर R किसके बीच बैठा हुआ है? Q और U के बीच बैठा हुआ है। फिर कहा है कि T Q का पड़ोसी नहीं है, इसका मतलब U का पड़ोसी हुआ। ठीक है दोस्तों, अब क्वेश्चन करना है इससे रिलेटेड 12 से 16 तक, है ना? तो 12 से 16 तक क्वेश्चन करना है अपन को। देखो यहाँ बना देता हूँ एक बार और। 1 2 3 4 5 6। क्या था? V S के दाएं P Q, क्या आएगा? P Q, इधर कौन था? T, यहाँ कौन था? U। यही था ना? देख लो एक बार और, फिर गलत हो जाए। R U T, R U T हो गया। देखो कितने व्यक्ति थे? कितने व्यक्ति थे? 3 3 6 7 व्यक्ति थे। 7 व्यक्ति हो गए। Q R U T, देखो वहाँ Q R U T। ठीक है, ये डायग्राम है आपका। अब देखो, अब क्वेश्चन पूछा गया है आपसे, ये डायग्राम दिया हुआ है और क्वेश्चन पूछा गया है आपसे। ठीक है, अब देखो क्या पूछा गया है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? क्या P और S के बीच V है? क्या P और S के बीच क्या है? P और S के बीच कौन है? P और S के बीच तो कोई नहीं है, इसका मतलब ये गलत है। ठीक है दोस्तों, फिर क्या पूछा है? V के बाएं दूसरे स्थान पर कौन? S। V के बाएं, तो ये V और V के बाएं, बायां किधर होगा? इधर। इसके दूसरे स्थान पर कौन है? U। क्या U है? क्या नहीं है, इसका मतलब ये भी गलत हुआ। ठीक है दोस्तों, अब देखो P के बाएं तीसरे स्थान पर, तो P के बाएं तीसरे स्थान पर, ये P और P के बाएं जाना है और तीसरे स्थान पर कौन आना चाहिए? R, जो कि नहीं है, इसका मतलब ये भी गलत है। फिर क्या है? तो सर P S के ठीक बाएं, S के ठीक बाएं, क्या पढ़ना है? S के ठीक बाएं, तो S और S के ठीक बाएं, S के ठीक बाएं कौन है? तो P। कौन है? P। इसका मतलब डी ऑप्शन सही है। कौन सा सही है दोस्तों? डी ऑप्शन सही है, क्योंकि P के ठीक बाएं कौन है? तो कौन है दोस्तों? P के S के ठीक बाएं, यानी कि S के ठीक बाएं कौन है? P। तो कौन सा आंसर आएगा दोस्तों? डी वाला। अब देखो आगे, T का स्थान क्या है? देखो T का स्थान क्या है? R और V के बीच या V के ठीक बाएं। तो देखो इसमें T का स्थान क्या है? देखो T का स्थान या V और U के बीच में,
कहाँ है, V और U के बीच में, V और U के बीच में क्या है, क्या इसमें V और U के बीच में कौन था, T, कौन था, T। क्या ऐसा इसमें है, क्या नहीं है दोस्तों। फिर यहाँ क्या था, बना देता हूं एक बार और डायग्राम देख लेना। पी एस क्यू क्या आएगा, पी एस क्यू क्या बचा, क्या बचा दोस्तों, पी एस क्यू आर, कौन बचा, आर, यही बचा ना अब, आर। अब देखो क्या पूछा है, क्या आर और वी के बीच टी है, क्या आर और वी के बीच टी है, क्या नहीं है, यानी कि ये गलत है। क्या वी के ठीक बाएं, क्या वी के ठीक बाएं, वी के बाएं है क्या ये, हाँ इसका बायां इधर, यानी कि वी के ठीक बाएं टी बैठा हुआ है, इसका मतलब बी वाला सही हुआ। फिर भी देख लेते क्या ये भी सही हो रहा है, क्या आर के बाएं दूसरा, आर के बाएं, तो आर के बाएं दूसरा, आर के बाएं दूसरा, तो आर का बायां किधर होगा, इधर, आर का बायां किधर होगा, इधर। ठीक है दोस्तों, यानी पी के दाएं दूसरा, तो क्या है पी, और पी का दायां किधर होगा, इधर, तो इधर दूसरा, तो क्या है क्यू। यानी कि ये भी गलत है, ये भी गलत, और इनमें से कोई नहीं, ऐसा तो है ही नहीं। इसका मतलब कौन है, वी के ठीक बाएं। देखो वी का मुंह किधर है, अंदर की ओर, तो इसका बायां किधर होगा, इधर, यानी कि वी के ठीक बाएं कौन बैठा हुआ है, टी। ठीक है, अब देखो अगला क्वेश्चन, आर और यू के बीच कौन बैठा हुआ है, क्या देखना है, आर और यू के बीच में, आर और यू के बीच में देखना है कि कौन बैठा हुआ है। तो आर और यू, आर और यू, ये देखो आर और यू के बीच में तो कोई भी नहीं आ रहा है, तो कोई भी नहीं आ रहा है, इसका मतलब आंसर क्या आएगा, देखो आंसर क्या आएगा, कोई नहीं, क्या आएगा, कोई नहीं, यानी कि कोई भी नहीं बैठा हुआ है इनके बीच में, कोई भी नहीं बैठा हुआ है। ठीक है दोस्तों, दी गई स्थिति के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है, कौन सा कथन गलत है, इसके लिए अपन को डायग्राम बना लेते हैं यहाँ, वरना पता भी नहीं चलेगा। वी पी एस क्यू क्या है, पी एस क्यू पी एस क्यू क्या था, पी एस क्यू आर यू टी क्या आएगा, आर यू टी क्या आएगा, आर यू टी, यही था ना दोस्तों, आर यू टी। अब देखो यू के ठीक दाएं बेटा है, यू के ठीक दाएं, देखो यू का मुंह किधर है, अंदर की ओर है, और इसके दाएं यानी कि दाएं कौन बैठा हुआ है, ठीक, तो टी बैठा हुआ है, कौन, टी, यानी कि ये क्या है, गलत है। कौन सा कथन गलत है, तो पहले वाला ही गलत है, यानी कि दाएं कौन है, आर, जबकि कौन आना चाहिए था, टी आना चाहिए था। देखो आर के ठीक बाएं, तो आर के ठीक बाएं, इसका बायां इधर, इसके बाएं कौन, क्यू, ये सही है, ये क्या है, सही, यानी कि ये गलत है। टी, क्यू के दाएं तीसरा, तो क्यू के दाएं तीसरा, क्यू और क्यू के दाएं तीसरा कौन है, टी, तो कौन है, टी, यानी कि ये भी सही है। टी के दाएं तीसरा स्थान, ये टी, और टी के दाएं तीसरा स्थान किसका है, एस का, किसका है दोस्तों, टी के दाएं, टी के दाएं तीसरा स्थान पर, देखो टी के दाएं यानी कि टी के दाएं, टी का बायां तीसरे स्थान पर कौन आएगा, तो एस आएगा, कौन आएगा दोस्तों, एस आएगा। क्या इसमें दो ऑप्शन गलत है, क्या, क्या पूछा है, टी के दाएं तीसरे स्थान पर, तो टी और टी का दायां किधर हुआ, इधर, यानी कि इसके तीसरे स्थान पर कौन आएगा, एस आएगा, कौन आएगा, एस आएगा, यानी कि ये भी गलत हो रहा है। क्या ये अपन ने गलत तो नहीं कर दिया, यू के ठीक दाएं बैठा हुआ है, तो यू के ठीक दाएं, यू के ठीक दाएं, यानी कि यू के ठीक दाएं कौन है, आर। क्या अपन ने डायग्राम गलत बना लिया है, क्या देख लेते हैं पहले, यू आर, यू आर, यानी कि ये ऑप्शन भी इसमें गलत है।
और ये भी गलत है, यानी कि कौन से आएंगे? ए। इसका आंसर क्या लिखेंगे? नोट लगा के लिख लो यहाँ। इसका आंसर आएगा ए एंड बी, ए एंड डी, यानी कि इसमें ये दोनों ही गलत है। तो इसका आंसर क्या आएगा? ए एंड डी आएगा। ठीक है दोस्तों, आज की क्लास का नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। निम्नलिखित में से किस जोड़े में दूसरा सदस्य पहले सदस्य के ठीक दाएं है? यानी कि इस जोड़े में से बताना है कि कौन सा सदस्य दूसरे सदस्य के ठीक दाएं है। ठीक है, यही थी ना डायग्राम। अब देखो क्या बताना है, पहले सदस्य के ठीक दाएं। तो पहले सदस्य के ठीक दाएं देखो क्यू, क्यू का है ये है, इस क्यू के ठीक दाएं। तो इसका दायां किधर होगा दोस्तों? इधर। ठीक दाएं कौन है? आर। कौन है? आर। देखो, और पी के ठीक दाएं, तो पी और पी के ठीक दाएं, दाएं कौन है? एस। कौन है? एस। आर के ठीक दाएं, तो आर के ठीक दाएं कौन है? यू। कौन है? यू। वी के ठीक दाएं, वी के ठीक दाएं कौन है? पी। तो अब देखो कौन सा सही हुआ, यानी कि आर और यू, क्योंकि इसके दाएं कौन है? यू, यानी कि सी वाला ऑप्शन सही है। आया समझ में दोस्तों? तो आज की क्लास में अपन ने क्या पढ़ा है? सीटिंग अरेंजमेंट। और सीटिंग अरेंजमेंट की अपन ने सर्किल वाली टाइप और सीधी रेखा वाली टाइप और वृत्ताकार टाइप, ये और एक आयताकार टाइप, ये चारों टाइप देख लिए। इसके बाद भी मैं आपके लिए एक और वीडियो लेके आऊँगा सीटिंग अरेंजमेंट से संबंधित और बेस्ट क्वेश्चन कराऊंगा। जय हिंद दोस्तों, राधे राधे।